एक नगर में एक लड़का रहता था। उस लड़के का दिमाग बहुत तेज था और उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहाँ बाकी लोगों को किसी काम को सीखने में महीने या वर्ष लगते थे, वहीं पर इस लड़के को उसी काम को सीखने में कुछ ही दिन लगते थे। उस लड़के की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा कि उस व्यक्ति से अधिक बुद्धिमान और कोई नहीं है। परंतु वह लड़का तो जानता था कि वह भीतर से क्या है, चाहे वह खुद को बाहर से कुछ भी दिखाए, मगर वह अंदर से बहुत परेशान था। वह अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को ढकना चाहता था। वह अपनी प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वह मूर्ति बना सकता था, वह चित्रकारी कर सकता था और वह गीत भी गा सकता था। वह हर काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे हुए थे। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति एक काम कर सकता है या दो काम कर सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 काम कर सकता है, लेकिन वह तो अनेक काम कर सकता था और उन्हें बहुत अच्छे से कर सकता था। वह मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में और कोई नहीं है। एक दिन उसे एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे ईर्ष्या होने लगती है। वो व्यक्ति और कोई नहीं, महात्मा गौतम बुद्ध थे। वह अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो केवल एक भिक्षा का कटोरा है, लेकिन उसके खुद के पास धन की कोई कमी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण से हैं, परंतु उसके खुद के वस्त्र बहुत कीमती हैं। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, लेकिन वह खुद कभी नंगे पैर नहीं चलता। इसी तरह वह लड़का सैकड़ों चीज़ों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है, लेकिन हर तुलना के बाद भी उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं होती। वह मन ही मन सोचता है कि मैं अपनी तुलना इस भिक्षु से क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन तो इससे 100 गुना बेहतर है। गांव के लोग बुद्ध का आदर सत्कार कर रहे थे। यह देखकर वह लड़का सोचता है कि आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और जिसके कारण मेरे भीतर इसके प्रति ईर्ष्या हो रही है। बहुत देर तक अपने मन में उलझने के बाद वह लड़का तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह लड़का अपने कुछ साथियों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वो सब करना जानता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। यहाँ सभी लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जाने क्यों मेरे भीतर आपके प्रति ईर्ष्या है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये सब लोग आपका इतना आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह लड़का बुद्ध से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि वह उपलब्धि क्या है। बुद्ध कहते हैं, मेरी एक ही उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। लड़का कहता है, क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है। लड़का कहता है, प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। फिर बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है। तो वह लड़का कहता है कि भला इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगती हो। बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से भी ऊपर उठ चुका हूँ। ना मुझे निंदा सताती है और ना ही अपनी प्रशंसा पसंद करती है। बस यही अंतर है मुझ में और तुम में। लड़का बुद्ध से कहता है, परंतु यह कैसे संभव है। बुद्ध मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन एक सबसे जरूरी काम तो तुम सीखना ही भूल गए। लड़का बुद्ध से पूछता है, कौन सा काम। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को नियंत्रण करना। क्या तुम्हें आता है। बुद्ध की यह बात सुन वह लड़का समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण था। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारे जगत को जीता लेकिन अपने मन को नहीं जीत सका, उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने अपने मन को जीत लिया परंतु अपना सब कुछ गवा दिया, वास्तव में उसने सब कुछ जीत लिया है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस लड़के का सारा अहंकार टूट जाता है और वह बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अवश्य सिखाएंगे, परंतु मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां तुमसे छीन लूंगा। लड़का कहता है, मैं तैयार हूँ। उस दिन से वह लड़का ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है
जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं।